कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी कौन होते हैं मेरी बीवी या मेरे घर के महिलाओं को पैड देने वाले। मेरे ऊपर जिस तरह से बिहारी समझ के मुझे टारगेट किया जा रहा है, ये अपने दक्षिण भारत में जहां सरकार है ना, वहां ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम बिहारी से कितना नफरत करते हैं। मैं इनके भ्रष्टाचार को उजागर करूंगा, जेल जाना पड़े जाऊंगा, मैं झुकूंगा नहीं और ना माफी मांगूंगा। महिलाओं को इस पैड से अगर साइड इफेक्ट हो जाएगा उसके जिम्मेदार कौन लेगा? किसी कंपनी का इस पे नाम नहीं है, ना कोई कस्टमर केयर नंबर है, कोई ऑफिशियल एडर नहीं है। पैड जो है चाइना से मंगाया गया है, एक्सपायरी डेट पैड। अमिताभ बच्चन की जंजीर फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है, तुम मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो और मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कुछ ऐसा ही वाकया देखने को दिल्ली में मिला है और हमारे साथ एक शख्स हैं, राजीव रतन नाम इनका है। अच्छा रतन रंजन जी, ये बताइए, कल जो आपने एक वीडियो रिलीज़ करी है, आप साइकिल पे चल रहे थे और ये अकबर जो इनका कांग्रेस ऑफिस का जो मुख्यालय है उस पर शूट की गई थी, क्या पूरा मामला है, कैसे आपने शूट करी, क्या आपकी दिक्कत थी? देखिए, मेरे ऊपर जिस तरह से आपातकाल लगाया जा रहा है, मेरे ऊपर इस देश में कांग्रेस पार्टी फिर से आपातकाल लगा रही है। 6 राज्यों में मेरे ऊपर FIR हो गया। 6 राज्यों में मेरा गुनाह क्या है कि मैंने ये सवाल पूछ दिया कि राहुल जी आप पैड के ऊपर क्या कर रहे हैं। पैड, सैनिटरी पैड पे आपकी तस्वीर है, तो मैंने कहा कि अंदर भी हो तो इनके लिए, तो मैंने तो इनके प्रचार प्रसार के लिए किया और इस गुस्से में आकर इन्होंने मेरे ऊपर FIR कर दिया। ठीक है, FIR तक तो ठीक है। उसके बाद सुप्रिया सिन्हा जी ने मेरा एड्रेस सार्वजनिक कर दिया गांव का, मेरे मोबाइल नंबर पे धमकियां आ रही है। तो हमने भी ये कहा कि मैं बिहारी हूं, मैं झुकेगा नहीं और तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूं। तो इसमें तो कोई गलत बात हमने नहीं कहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बिहारी को जानबूझ कर परेशान किया जा रहा है, एक बिहारी को नीचा दिखाया जा रहा है। आज मेरे घर में मेरी बीवी छोड़ के मुझे चली गई इतनी मुझे आंसू आ रहा है, बीवी को घर पे कोई पैड दे गया। अब बीवी कह रही है कि इस बिहार में देखो, घर में घुस के कोई कांग्रेस के लोग पैड दे गए, तुम्हारा बिहार कैसा है? मेरी बीवी छोड़ के चली गई। अब मैं परेशान नहीं हूँ, ऊपर से इनसे सवाल पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी कौन होते हैं मेरी बीवी या मेरे घर के महिलाओं को पैड देने वाले। अच्छा, लेकिन आप हमेशा जो टारगेट कांग्रेस को करते आए हैं, यही क्या वजह है कि आपने किसी और पार्टी पर वीडियो नहीं बनाई है, खासकर बीजेपी या दूसरी पार्टी पर नहीं बनाई? नहीं, वीडियो तो हमने केजरीवाल जी पे भी बनाया है, ममता बनर्जी पे भी बनाया है। हमने वीडियो के माध्यम से बीजेपी पे सवाल पूछा है, तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ने तो मेरे ऊपर FIR नहीं लगवा दिया। कांग्रेस पार्टी के खून में ये आपातकाल घुसा हुआ है और जब दोबारा सरकार में आएगी ये फिर से आपातकाल लगाएंगे। पत्रकारों को, कॉमेडियनों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में ही ठूसेंगे। मतलब मेरे ऊपर जिस तरह से बिहारी समझ के मुझे टारगेट किया जा रहा है, ये अपने दक्षिण भारत में जहां सरकार है ना, वहां ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम बिहारी से कितना नफरत करते हैं। लेकिन बिहारी झुकेगा नहीं। दशरथ मांझी ने पहाड़ काट के रास्ता बनाया था ना, तो मैं इनके भ्रष्टाचार को उजागर करूंगा, जेल जाना पड़े जाऊंगा, मैं झुकूंगा नहीं और ना माफी मांगूंगा। कितने दिन पहले आपने ये वीडियो शूट की थी? मैंने देखिए आज से 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। देखिए ये पैड यही है। अब मेरा ये सवाल है कि कोई भी सैनिटरी पैड है, उसका एक्सपायरी डेट होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, कहाँ से उसको अप्रूवल मिला है ना, वो महिलाओं के लिए कितना हाइजीन है। लेकिन राहुल गांधी जो पैड बांट रहे हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? माई बहन योजना 2500 रुपया। मतलब ये झूठ बोल रहा है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बोले थे खटाखट 8500 रुपये देंगे, अब ये कह रहे हैं कि बिहार में 2500 महिलाओं को देंगे। तो ये पैड जो राहुल गांधी जी बांट रहे हैं ये महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। इससे हो सकता है मेरे घर के महिलाओं को साइड इफेक्ट हो सकता है इसमें कोई काला जादू वो करवा के बंगाल से और बिहार में महिलाओं को बांटते हैं। पैड बहुत सारी NGO भी बांटती है महिला को, नैपकिन पैड, और सरकार भी बांटती है। हाँ। तो आपको इन्हीं से क्या दिक्कत है? कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन बांटती है तो सबसे पहले वो स्वास्थ्य मंत्रालय से परमिशन लेती है। भाई साहब, अगर राज्य में बांट रही किसी राज्य में तो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय से परमिशन लेती है। पहले वो अपना क्वालिटी चेक करवाती है कि हमें यहाँ से अप्रूवल मिला है, हमारे पैड का ये क्वालिटी है, बहुत अच्छा है, इसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी हम लेते हैं। कल को अगर किसी महिलाओं को इस पैड से अगर साइड इफेक्ट हो जाएगा उसके जिम्मेदार कौन लेगा? किसी कंपनी का इस पे नाम नहीं है, ना कोई कस्टमर केयर नंबर है, कोई ऑफिशियल एडर नहीं है। मुझे तो डाउट है कि इस पैड में केमिकल मिलाया गया है, चाइनीज केमिकल, और ये पैड जो है चाइना से मंगाया गया है, एक्सपायरी डेट पैड। आपको लगता है जैसे बिहार में जो चुनाव है, बिहार कांग्रेस के जो नेता हैं अब इसको मुद्दा बना रहे हैं? नहीं, देखिए मुद्दा ये नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि पैड बांटने की क्या जरूरत पड़ गई?
आप बिहार के महिलाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अन्य राज्यों के लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि आपके बिहार में महिलाएं सैनिटरी पैड यूज नहीं करती है क्या? आपके बिहार में महिलाएं अशिक्षित है क्या जो राहुल गांधी पैड बांटने जा रहे हैं? राहुल गांधी कौन होते हैं हमारी घर की महिलाओं को, हमारे समाज में पैड बांटने वाले? दूध बांट सकते हैं, दवाई बांटे, घर बांटे, मकान बांटे। तो एक तरह कहीं ना कहीं मुझे जो डाउट लग रहा है, ये हिंदू आबादी कम करने के लिए एक राहुल गांधी जी का संयंत्र है, जिसमें हो सकता है कोई केमिकल मिला हो, हमारी हिंदू महिलाएं इसको यूज करें, कल को हो सकता है उनको बच्चा ना जन्म दे सकी। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से हिंदुओं की आबादी कम करने की साजिश है। इस पे जांच होनी। कहाँ पर आपके ऊपर मामला जो है दर्ज हुआ है? मेरे ऊपर देखिए 2 राज्य की पुलिस तो मुझे गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रही है। एक आपका हो गया हैदराबाद सिटी और एक हो गया बेंगलुरु सिटी, मतलब कर्नाटक और तेलंगाना। अब मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी, देश में कोई भी मुद्दा होता है तो ये FIR करवाते हैं कर्नाटक और बेंगलुरु में। इसके पीछे क्या कारण है? क्या कारण है? देश के अन्य राज्यों पे आपको भरोसा नहीं है? और राहुल गांधी होते कौन है पैड बांटने वाले? अगर मैं तो बोल के रखा हूँ, मेरी घर की महिलाएं डरी हुई है कि कोई अनजान व्यक्ति घर पे आके घुस के कहेगा कि पैड ले लीजिए, पैड ले लीजिए। राहुल गांधी को अगर पैड बांटने का इतना ही शौक है तो अपने घर की वो शादी कर ले और अपने घर के महिलाओं को बांटे। आपने कहा आपको थ्रेट्स भी मिल रहे हैं, किस तरह के थ्रेट्स आपको आ रहे हैं? थ्रेट्स देखिए, अगर मुझे कुछ होता है इसकी जिम्मेदार सुप्रिया सिनेत होगी। किस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं? थ्रेट्स आ रहे, 2 फोन कॉल आए हैं, उसका नंबर और कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है कि भाई आपको जो है कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं, देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और टारगेट कर रहे हैं। और मेरा एड्रेस गांव का जो है कि सार्वजनिक किया गया है एक्स प्लेटफॉर्म पे। मेरे गांव पे जो है कि टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पे जो है कि टारगेट किया जा रहा है। तो मुझे अगर कुछ होता है उसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी और सुप्रिया सिनेत और राहुल गांधी होंगे। आप एक आर्टिस्ट हैं और जिस तरह से आप हर उसमें एक्टिव होते हैं इलेक्शंस में, तो आप बीजेपी का सपोर्ट करेंगे? आपका क्या कहना है? हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं, हम विचारधारा के साथ चलते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी कल से कह दे कि हमारी विचारधारा राष्ट्रवादी है, हमारी विचारा देश और सर्वोपरि हमारी विचारधारा सनातन धर्म की रक्षा करना है, तो हम कांग्रेस पार्टी का कल से जो है कि समर्थन करेंगे। लेकिन जो पार्टी राष्ट्र के लिए अगर सोच रही है, काम कर रही है, तो उसको हम लोग समर्थन देने में क्या दिक्कत है। लेकिन ये माहौल बना रहे हैं कि मैं बीजेपी का एजेंट हूँ, बीजेपी का IT सेल हूँ, ये हूँ, वो हूँ, क्या क्या माहौल बना रहे हैं। हमने कई सारे नेताओं के लिए बीजेपी से भी हमने सवाल पूछा है। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया कि भाजपा घर घर सिंदूर बांटेगी। बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी कौन होते हैं सिंदूर बांटने वाले? जबकि बीजेपी का ऐसा कोई एजेंडा नहीं था, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं था। अब मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कौन होते हैं हमारी घर की महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटने वाले? कौन होते हैं? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी देश में आपातकाल लगाना चाहती है। जहां इनकी सरकार है वहां पे आपातकाल लगाए हुए हैं। आगे भी वीडियो बनेगी? आगे भी बिल्कुल बनेगी। अगर इस तरह की घटिया मानसिकता रहेगी तो लगातार वीडियो बनेगी। इस तरह के घटिया प्रचार प्रसार करेंगे तो लगातार वीडियो बनेगी। एक तरफ आप बिहार में जा रहे हैं, अपने सहयोगी दल को मंच से भगा दे रहे हैं, सहयोगी दलों को मन से भगा दिया जा रहा है। ऊपर से आप कह रहे हैं कि हम बिहार में जो है कि ये करेंगे, वो करेंगे। बिहार में क्या इससे पहले महिलाएं सैनिटरी पैड नहीं यूज कर रही हैं? बिहार के महिलाओं के मान सम्मान का बात है, हमारे मान सम्मान का बात है, और इसमें हम खिलवाड़ नहीं। और कांग्रेस पार्टी को ऑफिशियल माफी मांगना चाहिए और ये जो योजना है इसको बंद करना चाहिए। अगर ये योजना बंद नहीं करेंगे हम लगातार सवाल करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे रतन राजन, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पूरा मामला हुआ और आगे इस पे क्या करने वाले हैं। नई दिल्ली से मैं भारत चौहान।